और मुझे बड़ा बुरा लगा जब भाई साहब एक थे, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कमेंट किया, किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर में और कौन अपनी लड़की देगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी माँ ने मेरे से पहले ही बोल रखा कि यहाँ जो बहू आएगी वो हमारी बेटी की तरह रहेगी। वैसे तो मैंने आज तक ये सुना नहीं कि कोई काम कर करके मरा। हाँ भाई साहब थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ जरा। तो देखिए जी, मैं अपनी माँ के लिए जल्दी बुआरी ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी माँ सच में बुढ़ी हो गई है। जब पहाड़ों में मोबाइल नहीं हुआ करता था तो इस प्रकार से टाइम व्यतीत होता था पहले। माँ के सर में जूं देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कैसे तबियत पानी? ओ भाई साहब, बारिश की रफ्तार देखो। अगर ये बारिश कंटिन्यू 1 घंटे तक हो जाए ना तो कोई ना कोई बुरी खबर जरूर आ जाएगी। तो दोस्तों सुबह की 6 बज रही है और कुछ इस प्रकार से नज़ारा हमारे गांव का। अभी चारों तरफ धुंध ही धुंध छा रखी है। और यहाँ की बात की जाए तो शेरू महाराज आराम कर रहे हैं फर्स्ट क्लास। सुबह सुबह का मौसम है, चारों तरफ कोहरा छा रखा है और उसके साथ तुम्हारे भाई की ब्लॉगिंग शुरू होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगना और स्वागत करता हूँ आपका इस खूबसूरत से गाँव धौंतरे गाँव से। तो जी आसमान में बादल आज न काले हैं, न नीले हैं, न पीले हैं, सफ़ेद टाइप के बादल छा रखे हैं। और चारों तरफ पहाड़ियों पे देखो कोहरा छा रखा है। और सुबह सुबह आज बिंदु को भी बाहर निकाल दिया गया है। मधुरी तो खैर सारी रात को बाहर रहती है क्योंकि इसको अंदर गर्म हो जाता है, लेकिन बिंदु भाई के तो सुबह निकाला जाता है। भाई हाय क्या घूर रहा भाई, गुस्सा आ रखा नहीं? तो कल मैंने इसको अंदर बांध दिया था। तो कल एक्चुअली क्या हुआ कि बारिश लगी, मैंने इसको अंदर बांध दिया और ये चिल्ला रहा था अंदर से। उसका कल से दिमाग में बैठी हुई बात, इसने मेरे को अंदर बांधा। उसका मन कर रहा कब खोले मेरे को, कब मैं इसको उड़ाऊं। और देखिए जी शेरू, हेलो हेलो भाई, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो 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 हेलो, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है यार? क्या स्टाइल है यार, क्या स्टाइल है तेरी देखने की भाई, क्या स्टाइल है, क्या स्टाइल है भाई, वाह। तो देखिए जी अनीता जी ने चाय ला दी। गुड मॉर्निंग जी, कैसे तबियत? बढ़िया, चलो ठीक है। और कॉलेज क्या है? अच्छा अन्नू है, सॉरी। ओहो। और देखिए जी अनीता ने आज दीवार के ऊपर चावल डाल दिए हैं। पता नहीं किसकी लड़की के ख्वाबों में आजकल हमारे शेर राजा सो रहे हैं। राम 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 राम, क्या हो गया भाई, दिल तोड़ दे किसी ने? बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आज शेरू, पता नहीं किसने इसका दिल तोड़ दिया। टेंशन मत ले पागल, हाँ मैं तेरे साथ। तो माँ जी भी चाय पीने लगे। गुड मॉर्निंग माँ जी। तो माँ जी पी रही है गर्मा गर्म चाय और साथ में 2 रोटी भी खा रही है। मुझे पता है माँ जी का ये नाश्ता हो गया नहीं माँ? और अनीता ने अपनी चाय इसी के ऊपर छोड़ रखी है और बैग भी यहीं पे रखा हुआ है, खुद अंदर जा रही तैयार होने। अंता, ओ अनु, चाय पीने आ जाओ बाहर, पी लो। तुम्हारी चाय चिल्ला रही है कि ठंडी हो गई, बोल मैं ठंडी हो गई, आ जाओ। महारानी, हमने ये नहीं बोला कि आओ कुर्सी के ऊपर बैठो, चाय पी लो, जाओ। एक बात बताऊं, आम खाएगी? अखरोट खाएगी? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बार बार बोला जाता है तो सीधे दिल पे लगते हैं, क्योंकि बीत रही होती है ना उन शब्दों से। तो चलिए जी अनीता भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई है और साथ में ये जो दूध की बोतल है ये भी दुकान पे देनी है। और देखो आज बारिश भी लगने लग गई। चल ठीक है अनीता है। और बाकी अनीता गई तो शेरू भी उसको देखने लग गया। तेरा जमाना होता तो तुझे भी कॉलेज पढ़ाते हम, लेकिन क्या करें, तेरा ध्यान तो बंदरों को भगाने में है, इधर उधर भटकने में है। आज माँ जी कर रही है अपनी माँ जी से बात। तो देखिए जी, मेरी माँ हो या मेरी नानी हो, दोनों को काम करने से भाई फुर्सत नहीं मिलती। मेरी नानी बुढ़ापे में भी अभी भी काम कर रही है, अभी भी बांझ के लिए जाती है। और माँ का तो बोले क्या, माँ तो सोच रही है अभी कि मेरी उम्र ही उठ रही है अभी काम करने की। तो गौशाले की तरफ फिर से आया तो देख रहा हूँ माँ और बेटे कैसे सो रखे फर्स्ट क्लास। ये देखिए भाई साहब, ये तो कतई जहर में सो रखी है भाई। ए मधुरी, क्या हो गया रे? भाई साहब तू क्या सो रखी है ऐसी? इसकी तरह सो, देख कितना इज्जतदार ढंग से बैठ रखा बेचारा। ठीक है, हाँ ये देख। ओए ओ शरीफ इंसान, अरे वाह, शरीफ लोग बड़े खतरनाक शरीफ। पर आंखें मत घुरा भाई, बस डर लग रहा तुझे देख के। तो एक तरफ तो मुसबकड़ा खा रहा है चावल और दूसरी तरफ हंटियान। वाह क्या जोड़ी इनकी। और ऊपर से पहाड़ियों में हर जगह कोहरा छा गया है। कुल मिला के बात है कि अब नेगी जी का वही गाना याद आ रहा है कि सोना काम है ना कोई कनु करे ना पूरे रीलों का ली। बात सही है भाई, नेगी जी जो भी गाने गाते हैं ना भाई, बिल्कुल प्रकृति से और हमारे दिल को छूकर जाते हैं भाई। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आपके घर में डस्टबिन है तो आप उसमें कबाड़ा डालो। अगर आप कबाड़ नहीं डाल सकते तो उसमें कपड़े भिगाने भी डाल सकते हो, जैसे हमारे घर में डाल रखे हैं। तो माँ जी ने मधुली और बिंदु को अंदर बांध दिया है क्योंकि माँ जी अब जा रही है घास के लिए। मेरे प्राणनाथ दीनानाथ, उठ गए तुम?
उठ गए भाई साहब, खुल गए नींद? जय हो प्रभु, जय हो। चलिए जी, सुबह सुबह भाई साहब भी आ गए और बीड़ी की लंबी सोड़ मार के आ रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, कितनी बीड़ी फूक ले तो एक दिन में? फूक ही लेते हैं। तो देखिए जी, वैसे तो बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, लेकिन हमारे पहाड़ों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन काल में न जाने कितनी लाखों बीड़ी पी लेते हैं और उनको कुछ नहीं होता भाई। और बाकी देखिए, माँ और माँ की सहेली चल पड़ी, यानी कि दतड़ी और पगड़ी माँ के साथ। तो अभी मुझे लल्ली मिली और लल्ली ने कहा चलो चाचा जी हमारे घर में चलो। तो मैंने उसको बोला कि क्या करना, जब काम ही नहीं है। तो उसने कहा कि जब काम नहीं होगा तो आप क्या हमारे घर नहीं आओगे? तो चलिए थोड़ा उसके घर भी चलता हूँ। तो उसने कहा गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगी बल, तो थोड़ा 2-4 मिनट वहाँ भी बैठ जाता हूँ, तो फिर टाइम पास भी हो जाएगा, फिर मैं घर आ जाऊँगा। बाकी गेट मैंने लगा दिया है और घर अब शेरों के हवाले। और हमारे पुराने वाले मकान के दीवार पे लिखा है कि साफ हो, सुंदर हो, ऐसा मेरा भारत देश हो। तो आजकल तो भाई मिर्च की क्यारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे गाँव में, हर जगह मिर्च की क्यारी मिलेगी आपको। तो आपको ये जो झाड़ी दिखाई दे रही है ना, तो ये भाई दवाई है। बचपन में हम जब कभी खेलने जाते थे और चोट लग जाती थी, तो इसके पत्तों को हम हाथ से मसल के इसका रस चोट पे डालते थे और पूरा खून बंद हो जाता था। इसको हमारे यहाँ बासिया बोलते हैं। पहाड़ों में सिर्फ झाड़ियाँ ही नहीं होती है, उन झाड़ियों में आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी होती है, सिर्फ आपको उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो चलिए फाइनली मैं लल्ले के घर में पहुंच गया हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया है साहब। धन्यवाद। तो आपने सुनाया, पॉइंट मारा, हमारे दिल पे लगी, हम आ गए। तो देखिए जी, अगर किसी के दिल पे कोई बात आपको चुभानी है ना, तो उसको उठपटांग चीज मत बोलो, ऐसा पॉइंट मार दो कि वो मन ही मन में लज्जित हो जाए और फिर आ जाए। खुद से ना आए ना, तो जब बुलाना पड़ता है ना कि चाचा आओ आओ आओ, हाँ। तो तब बोलना पड़ता है। सही बात है, इसने बोला बिना काम के कभी नहीं आओगे। तो भाई ललिता लोगों के आंगन में काफी सारी सब्जियां उगा रखी है और ये देखो इतना बड़ा पेड़। तो इसको हमारे यहाँ मारछा बोलते हैं, बहुत जगह तो इसको चौलाई बोलते हैं। तो एग्जैक्ट मुझे इसका भी नाम हिंदी में पता नहीं, लेकिन हमारे गांव में इसको मारछा बोलते हैं। सबसे महंगी सब्जी तो भाई मुझे अब दिखी, ये देखिए टमाटर। भाई साहब 240 रुपए किलो हो रखे हैं। और अभी तो ये हरे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम इनको घर में रह के भी लाल कर सकते हैं। और वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब तुम्हारे भाव बढ़ गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर मैंने सोचा कि जब सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, जब टमाटर के भाव बढ़ रहे हैं, मैं तो फिर भी इंसान हूँ यार, हमारे बढ़ना भी तो जायज़ है। लेकिन एक्चुअली मेरे कोई भाव नहीं बढ़े हैं। फर्क इतना है कि आप लोगों की सोच बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए आप दूसरे को उस हिसाब से आंक रहे हैं। चलिए जी, ललिता ने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय ला दी है और गिलास का जो साइज है उसको तो देख ही सकते हैं आप। तो चलिए जी, लगभग 1.5-2 घंटे यहाँ बैठने के बाद अब मैं घर जाता हूँ, क्योंकि अनीता भी आ गई। ठीक है भाभी हैं? लाली और लाली भी आधे रास्ते तक छोड़ने आ रही मेरे को है। पूरे घर तक, घर ही तक नहीं छोड़ी भाई, घर ही तक आ रही है। आज सबसे खुशी की बात है कि जैसे ही मैं घर आया तो माँ भी पहले से घर आ रखी है। चलो बधाई हो माँ जी, आ गए आप? तो माँ बोल रही कि मैं आ गया, मैंने कपड़े बदल दिए। चलो बहुत बहुत बधाई। लेकिन कपड़े बदलने के साथ साथ माँ को इतना नहीं पता कि बालों के बीच में पत्ता फंसा हुआ है। हमारे भाई साहब को देखो, इनको रोटियां दे रखी, लेकिन रोटी पे नहीं देख रहे हैं, इनके मरोड़ हाई फाई हो चुकी है, बल्कि मक्खियां गिन रहे हैं। तो चले जी, अपने घर की सुपरस्टार अनीता भी आ गई। खुश रहो खुश रहो। तो चलिए बधाई हो, फाइनली अनीता भी आ गई। अनीता कैसे तबीयत पानी? तो माँ जी अब चावल को छानने लग गई है, यानी कि अब खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई। कैसी तबीयत? ठीक है? पेट क्यों पकड़ रखा तूने, क्या हो गया? तो देखिए जी, माँ जी अभी भले भूत लग रही है, लेकिन माँ जी को आज फुर्सत मिली बाल बनाने की। माँ, भाई साहब थोड़ा अपना चेहरा दिखाओ जरा। माँ जी, हमारे व्यूअर्स डर रहे हैं। क्या दिखाऊं? ये सही है। तो माँ जी को आज फुल टाइम मिला भाई बाल बनाने का। देखा माँ जी की जुल्फे कैसे उठ रही है। तो देखिए जी, मैं अपनी माँ के लिए जल्दी बुआरी ढूंढूंगा, क्योंकि मेरी माँ सच में बुढ़ी हो गई है। और आप लोगों को पता है मेरी माँ की उम्र कितनी है? मेरी माँ की जो अभी उम्र है 53 साल है। तो आप सोच नहीं सकते कि 53 साल में भी इतना काम कर रही है माँ जी। ये देखिए जी, जब पहाड़ों में मोबाइल नहीं हुआ करता था तो इस प्रकार से टाइम व्यतीत होता था पहले, मतलब जूं देखते थे पहले। तो दोस्तों देखते हैं अनीता क्या कर रही है। तो देखिए जी, अनीता बना रही है आलू के कोफ्ते, और अभी जो भी आलू है उसको कद्दूकस पे छिल रही है। और देखिए प्याज और टमाटर काट रखे हैं, थोड़ा सा प्याज और टमाटर बहुत ज्यादा काट दिए। अरे पागल, इतने महंगे टमाटर कम काटना है। फिर ये क्या हो?
तो देखिए जी, टमाटर हमारे गांव में एक भाभी जी उन्होंने दिए, तो इसने सच बोला कि फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर वो पैसे में होते ना तो देख लो मैं क्या करता तेरा, पता है मैं तेरे हाँ ये भी है, सही बात है। तो चलिए अभी लली जा रहे अपने घर। सुन, माँ के सर में जूं देखने लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। अरे यार कोई नहीं। क्या अरे यार कोई नहीं, हो तो मेरा काम ही था है। चल ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई मैं सोच रहा हूँ ऐसी बुआरी लाऊं जो मेरे सर में जूं देखते रहे बार बार। तो देखिए जी, आज किसी ने कमेंट किया था कि आपके घर में कौन अपनी लड़की देगा, क्योंकि आपकी माँ बल इतना काम करती है कि वहाँ पर कोई मरने के लिए देगा। तो मैं एक बात बता देता हूँ, मेरी माँ ने मेरे से पहले ही बोल रखा कि यहाँ जो बहू आएगी वो हमारी बेटी की तरह रहेगी। और जो माँ बाहर का काम करती है वो माँ बोलती है कि ये सिर्फ मैं खुद करती हूँ, और माँ बोलती है कि जब तक ये काम मैं खुद कर पाऊंगी तब तक करूंगी, बाकी मैं किसी से ये काम नहीं करवाऊंगी। अगर ऐसी बात होती तो हमारे साथ मेरी बहन, मेरे मामा की लड़की अनीता भी रहती है। माँ ने उसको कभी नहीं बोला कि तू ये कर वो कर। तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अपना अपना शरीर होता सबका। माँ खुद बोलती है भाई कि मेरा शरीर है उस लायक मैं इसलिए कर रही हूँ, लेकिन अगर कोई बहू आएगी उससे ये काम बिल्कुल नहीं कराया जाएगा। और मुझे बड़ा बुरा लगा जब भाई साहब एक थे, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कमेंट किया कि कौन बोल तुम्हारे घर में लड़की देगा, तुम्हारी माँ इतना काम करती है तो कोई मरवाएगा बोल तुम्हारे घर में अपनी लड़की। तो मान्य वर्ष में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने आज तक ये सुना नहीं कि कोई काम कर करके मरा, बल्कि मैंने ये सुना है कि कोई खा खा के मरा, लेकिन काम कर करके मैंने किसी का मरना नहीं सुना आज तक। लेकिन बाकी आपकी सोच है, आपकी भी गलती नहीं है। हो सकता है आपके अगल बगल या आपके घर बार में कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई काम कर कर मरा होगा भाई, क्योंकि इंसान वही बोलता है जो उसको एक्सपीरियंस होता है। लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि हमारे घर में जो आएगी उससे वो फालतू काम नहीं करवाया जाएगा, और अगर वो पढ़ना भी चाहिए तो हम उसको पढ़ाएंगे भाई। पर हाँ एक बात रहेगी साहब, मेरे सर में जूं देखने पड़ेंगे। और बाकी अंदर देखा जाए तो क्या हो रहा है, क्या कर रही, खाना बना रही। तो अनीता खाना बना रही है। तो भाई बहनों में हंसी मजाक चलता रहता है, और ये हंसी मजाक बाद में याद आता, मैं कई बार बोल चुका हूँ। बाकी अब खाना बनता है, फर्स्ट क्लास खाना खाते हैं, ठीक है माँ, पक्का। और आज बहुत बड़ी बात है, आज माँ बहुत टाइम तक घर में दिख रही है। तो चलिए जी, खाना खाने की तैयारी हो गई। और अनीता ने भाई साहब सगोड़े से लाई इतनी भयंकर भयंकर मिर्च, ये तो राक्षस वाली मिर्च है भाई साहब, इसको कौन खाएगा। और सबसे बड़ी बात है शिमला मिर्च नहीं, ये नॉर्मल मिर्च है, और इनका आकार देख के तो भाई चक्कर आ रहे हैं सीधे। तो तीनों लोग खाने बैठ गए हैं, तो अब फर्स्ट क्लास खाते हैं। खा रही है, खा खा खा, वहाँ खू खू मत कर। बाकी माँ तो लगे हुए खाने, क्योंकि माँ को बहुत ज्यादा भूख लगे, माँ ने दिन भर काम किया नहीं माँ। चलो खाओ खाओ ठीक है। और शाम की 5 बज रहे भाई साहब, यहाँ तो बारिश हो रही खतरनाक है। तू उठी हुई है, तू सोई नहीं, क्या बात है भाई। अनीता लगी है फोन पे, क्या कर रही, इधर दिखा जरा, क्या कर रही, इधर दिखा, फिजिक्स वाला, अरे वाह। तो चलिए अच्छी बात है, आजकल अनीता उसमें सारा पढ़ने का जितना भी है सब सर्च मार रही भाई। तो परसों सर्च क्या मार रखा अनीता ने, क्या मार रखा था, सुबह जल्दी कैसे उठे। अनीता ने सर्च मार रखा था सुबह वो जल्दी कैसे उठें, यानी कि यूट्यूब पे सब चीज़ है। अगर आपको नींद ज़्यादा आ रही है ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे सुबह जल्दी कैसे उठें, फिर यूट्यूब बताएगा तुम्हें। अब खुद मत उठना, पर यूट्यूब जरूर बता देगा। ओ भाई साहब, बारिश की रफ्तार देखो आप, कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है भाई। यही बारिश खतरनाक होती है भाई पहाड़ों में। अगर ये बारिश कंटिन्यू 1 घंटे तक हो जाए ना, तो कोई ना कोई बुरी खबर जरूर आ जाएगी। ओ भाई साहब, कुछ ही सेकंडों में भाई साहब कितना पानी जमा हो गया यहाँ पूरे चौक पे। तो देखिए जी, देखते ही देखते जो छत का पानी है वो भी ऊपर से आने लग गया भाई साहब। तो आज सुबह से हमारे गांव में किसी के भी नल पे पानी नहीं आ रहा है, तो हमने सोचा जो ये बारिश का पानी है इसको वेस्ट नहीं होने देंगे, और इसे ड्रम भर लेते हैं भाई। तो पानी की वैल्यू तब पता चलती है जब घर में पानी नहीं आता है, और आज बारिश का पानी भी हमें इकट्ठा करना पड़ रहा है। यही होता है, समय बलवान होता है भाई हर चीज का। अनीता ने शेर को फिर से चुनरी से ढक लिया ताकि उसको मक्खी परेशान न करे। ये शेर, ये अनीता है। किसी ने कमेंट किया था बल्कि ये अनीता है, तो अनीता को काफी बुरा लगा। तो चलिए जी, माँ भी आ गई है। और देखिए जी, माँ भी आ गई और हाथ पाँव धुल रही है वहीं छत के पानी से। और देखिए जी, माँ पूरी बारिश में भीग के आ गई भाई। तो देखिए जी, छोटा सा ड्रम वो भी पानी से फुल भर चुका है, और बाकी यहाँ पर जो टप है वो भी फुल भर चुका है। तो आज जिस प्रकार से दिन में गर्मी हो रही थी, तो अपने आप लग रहा था कि आज खतरनाक कुछ होने वाला है, और सच में बारिश हो गई खतरनाक। तो ये बारिश अभी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बारिश रात को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी और बहुत टेंशन होगी सारी रात। तो रात की 8:30 बज चुकी है, और आज हम पथूड़ बनाएंगे, यानी कि जो पिंडालू है इसकी सब्जी बनाएंगे। तो अनीता ने और माँ जी ने यह भी खेत से लाया है, तो आज इसकी फर्स्ट क्लास सब्जी बनाएगी। क्यों, पहली फोटो ले लो। हाँ, पहले इसकी फोटो ले लो। तो चलो इसकी फोटो भी ले लेते हैं एक, क्योंकि इसके शरीर से बड़ा तो ये पिंडालू का पत्ता है। और बाकी अब मैं भी इनके साथ सब्जी बनाने की तैयारी करता हूँ, और उसके बाद मेरे को भी एडिटिंग करनी है। तो चलिए आज के ब्लॉग को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भोगना मिलता हूँ
अगले किसी फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड। और अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? बल्ब के पास। तो अल्ट्रा वाइड एंगल में एक्चुअली मोबाइल ज्यादा नहीं दिखा पाता ना, ब्लर दिखाता, तो इसीलिए बल्ब के सामने खड़ा रहना पड़ता है। लेकिन चलो सब कुछ झेलेंगे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले मस्त फनीदार ब्लॉग के साथ।